अब आगरा में रहने वाले एक छात्र की कहानी सुनिए जो पहले आईआईटी की परीक्षा पास करता है और हसरत होती है कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन काउंसलिंग शुरू हो गई और पैसों की कमी की वजह से छात्र एडमिशन नहीं ले पा रहा। छात्र के पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं। बाकी मजबूरियों का सारा किस्सा आप इस रिपोर्ट को देखकर खुद समझिए। मैंने इस साल आईआईटी पास किया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 3162 है। मेरे फादर एक ऑटो चालक हैं और ऑटो चालक की आप जानते हैं सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। पहले जो फीस देनी पड़ेगी उसे पे करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। 16 साल का हर्षित और उसकी बातें सबूत बन गई है कि देश में गरीबों के लिए पढ़ना मुमकिन नहीं। किताबों से छात्रों का वास्ता ज्यादा देर तक चले जरूरी नहीं। आगरा में रहने वाला ये लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन देखिए पिता भिखारी बन गया। आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए पिता का दर्द। पास में पैसे है नहीं, लोन पर पूरा भविष्य अटका है बेटे का। मेरे फादर ऑटो चालक हैं जो कि काफ़ी मेहनत करके मेरी पढ़ाई में खर्चा करते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी सारी सुख सुविधाओं को एक साइड रख के। दो भाई है हर्षित। बड़ा भाई गौरव है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा रायपुर में रहकर। पिता गजानन शर्मा दिन भर ऑटो चलाते हैं तो खाने और रहने का जुगाड़ होता है। एक कमरे में खुशियों का पूरा संसार बसता है। एक ही छत के नीचे पढ़ाई, एक ही छत के नीचे सोना, एक ही छत के नीचे खाना। आईआईटी परीक्षा हो और ना कोई ट्यूशन ना कोई कोचिंग, लेकिन पास करने पर मजबूरी की इस कहानी में पैसे नहीं तो आगे पढ़ाई नहीं। इस समय उसकी फीस के लिए परेशानी है और कर रहे हैं हम कोशिश। ऑटो चलाते हैं हम, 500-600 रुपये रोज कमाते हैं। फीस है कुछ ज़्यादा, कहाँ से लाए, उससे हमारा घर खर्च पूरा नहीं हो पाता। इन मुश्किलों के बीच 12वीं की परीक्षा और उस परीक्षा के साथ आईआईटी में 3162 रैंक, लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह। काउंसलिंग में हिस्सा तक नहीं ले पाया हर्षित। जिस संघर्ष का सम्मान होना चाहिए था, वहाँ सारी उम्मीदें टूट गई। काउंसलिंग स्टार्ट होने आईआईटी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें आईआईटी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है आजकल। आईआईटी की फ़ीस कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इतनी फ़ीस कोई डायरेक्टली पे नहीं कर सकता। पैसे पास में नहीं तो हर्षित की जिंदगी रुक गई, इच्छाएं मर गई, हौसला टूट गया। कोई नहीं जो इस आंगन में मदद का तंबू गाड़ देता। कामयाबी इतनी बड़ी है कि सालों से इसका इंतजार हो रहा था, लेकिन पिता को पता नहीं था जिंदगी आगे और इम्तिहान लेगी। ऐसे ही खबरें, ऐसी ही मजबूरियां जिंदगी की बुनियाद कमजोर कर देती है। ऐसी कहानियों में पहले जीत और फिर हार को सिर्फ 3 शब्दों में बांध सकते हैं, हमारी अधूरी कहानी। आप क्या कहते हैं? कुछ मत कहिए, बस हर्षित की मदद कर दीजिए।